स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक सवाल है, दान, उत्कृष्ट दान कौन सा होता है? दान उत्कृष्ट कौन सा होता है? वेरी गुड। ये आपने दान के ऊपर जो प्रश्न पूछा, तो मेरे मन में तो वैसे दान के बारे में बहुत सारे बातें, नया नया विजन मेरे अंदर है अभी। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दान का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो अभय दान श्रेष्ठ है और अभय दान ज्ञान दान के बिना नहीं होता है। तो अभय दान श्रेष्ठ है सब्जेक्ट टू ज्ञान दान। और दूसरा जो दान श्रेष्ठ है ज्ञान दान के अलावा, उसके अंदर है आहार दान, औषध दान, लक्ष्मी दान और जो कुछ जरूरत की चीजों होती है वो दान भी एज अ ह्यूमैनिटी, वो अच्छी बात है। ह्यूमैनिटी मानवता जिसको बोलते हैं। हाँ। उसके अंदर मैंने और एक कैटेगरी निकाली है कि हम प्राणियों को खाना देते हैं, पानी देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? एक गरीब को खाना देना और एक प्राणी को खाना देना, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ। आप समझे कि नहीं? हाँ, समझ रही हूँ। तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए। तो कोई भी प्राणी को जो आप खाना खिलाते हैं या अच्छी सुविधा देते हैं या उसका लालन पालन करते हैं, इसको दया कहते हैं। क्या कहते हैं? दया समझते हैं ना? हाँ। और उससे आपको दया का ओनली पुण्य मिलता है। फक्त आप में जितना दया भाव है उससे आपको क्रेडिट मिलेगी। क्रिया करते हैं वो तो उदय कर्म है, मगर क्रिया के पाछड़ दया का जो भाव है वो आपका पुण्य बनेगा। हाँ। मगर आप इंसान को हेल्प करते हैं तो उसमें डबल बेनिफिट है। अच्छा। आपको तो भाव का पुण्य मिलता है मगर सामने वाले व्यक्ति का ब्लेसिंग मिलता है। ओके। क्योंकि मनुष्य किसी को दुआ दे सकता है, एनिमल नहीं दे सकता है। सही। हाँ। तो मनुष्य को हेल्प करना, उसमें दो बेनिफिट है, पुण्य भी मिलता है और सामने से ब्लेसिंग भी मिलता है। हाँ। आप समझे ना? समझ में आया। और एनिमल ब्लेसिंग नहीं दे सकता है, मगर हमारी दया के मुताबिक हमको पुण्य मिल सकता है भावना की। हाँ। तो इस प्रकार से ये जो दान की जो बात आज आपने प्रश्न किया, तो उसके बारे में मेरे मन में जो एक विचार था दर्शन के रूप में, तो मैंने आप सबके सामने ये व्यक्त किया। स्वामी जी, जैसे हमारे हस्बैंड है, तो मंदिर में भंडार में 10 रुपये के, उनकी सोच है कि मैं भंडार में 10 रुपया ना देकर किसी गरीब को दूं, जो बुजुर्ग है उनको देंगे वो। तो ऐसे जो अभी विज्ञान समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि लक्ष्मी जिधर जानी है उधर जाएगी। एक बंद कर दो ऊपर पहले से। बोलिए प्लीज। लक्ष्मी गरीब को देना होगा तो उसके पास जाएगी, भंडार में जाना होगा तो उसके पास जाएगी। पर इसमें जो क्रिया, जो हम लोग जो धार्मिक के हिसाब से तो बोलते हैं कि भंडार में पूरने से ज्ञान भंडार में जाता है, उसमें उत्कृष्ट होता है। गरीब को देने के अलावा मंदिर में देना जरूरी है। तो उसमें मुझे डेफिनेशन के गरीब को दिया हुआ 10 रुपया दान वो पुण्य होता है कि मंदिर का किया हुआ दान पुण्य होता है? मतलब ये मेरा सवाल है। जी समझ गया मैं। देखो, पहली बात ये है कि मनुष्य को हेल्प करना, जरूरत चीज की बात करता हूं, मनुष्य को हेल्प करना एज अ इंसान, ये हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि हम मानव है तो हमारे में मानवता होनी चाहिए। हाँ। ठीक है? ये हाँ स्वामी जी। हाँ। मानव को हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ। अगर आपके पास शक्ति है तो हेल्प करनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट आपने पूछा कि धर्म में दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि धार्मिक स्थान जो बना हुआ है आज भारतवर्ष के अंदर, उसमें से आप दूसरा एंगल देख लो कि एक मंदिर बनता है तो हजारों कारीगरों को काम मिलता है। हाँ।
इनको रोजी रोटी मिलती है। जहां से पत्थर आता है वही कारीगरों को काम मिलता है, उनकी रोजी रोटी मिलती है। जहां से ट्रक में लाया जाता है वो ट्रक वाले को भी काम मिलता है, वहां उनकी रोजी रोटी मिलती है। मंदिर तैयार करने के बाद वहां जो भी पुजारी सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे उनका भी जीवन चलेगा। हाँ स्वामी जी, हाँ ठीक है। ये एक मैंने बाह्य बात किया। अभी धर्म की बात करूं, उसमें धर्म की बात करूं कि आखिर हमारे पैसे से मंदिर में जो पैसा जाता है वो इतना पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ट्रस्टियों को उनके लिए रूल करने का इंटरेस्ट हो जाए। अच्छा, ओके। जैसे एग्जाम्पल दूं, मंदिर बनाने के लिए 5 करोड़ की जरूरत है तो हमने 5 करोड़ तक दे दिया, वेरी गुड। मगर 5 का 25 करोड़ मिल गया तो फिर वहां पजल होना शुरू हो जाएगा। हाँ स्वामी जी। फिर इसमें से उनको कैसे हेल्प मिले, उसमें से कैसे वो पैसा निकाल सके, कोई भी प्रकार से, या तो फिर उनका स्टेटस कैसे बढ़े, यही इंटरेस्ट रहता है। और इसमें फिर कावा दावा शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी धार्मिक संस्था है, इनको चलाने के लिए अगर जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, तो कमी है, तो देना वो अच्छी बात है। मगर इतना बैलेंस मत करो ताकि वहीवट के लिए झगड़ा करना पड़े, कोर्ट कचहरी करना पड़े, ट्रस्टी में वाद विवाद हो जाए, कसाय हो जाए, रागद्वेष हो जाए। इतने पैसे की आवश्यकता धार्मिक स्थानों में नहीं है। ओके, हाँ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, तो ज्यादा पैसा कसायों का कारखाना बन जाता है। हाँ। अगर भरपूर है तो इससे अच्छा गरीब को देना। That's it. हाँ, भरपूर है तो उनको दो, वो बेचारे पूरे दिन भूखे रहते हैं, 10 रुपए देने से 2 रोटी खाएंगे, बाकी और आशीर्वाद भी मिलेगा। धार्मिक स्थान हमारे लिए पूजा पाठ के लिए, आरती के लिए और शक्ति मांगने का साधन के लिए, अपनी गलतियों को क्षमा मांगने का साधन है, जो साधना का स्थल है। हमको भी संस्कार मिलता है और हमारे परिवार को भी संस्कार मिलता है। ये इसीलिए इतने तक तो वो अच्छी बात है। क्या है? हाँ स्वामी। मगर उसका जो वहीवट, इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वहीवट के लिए फिर झगड़ा हो जाए, मारामारी हो जाए और ट्रस्टियों के अंदर ऐसा हो जाए कि ये पैसा जो पड़ा है संस्था में, इसमें से मैं कैसे प्राप्त कर लूं, इसमें से प्राप्त कर लूं। इतना ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी। ट्रस्टी ऐसे होने चाहिए कि भाई मंदिर को हर साल 25 लाख या 50 लाख की या 1 करोड़ की जरूरत है, तो लोगों के पास से 25 लाख आए और 75 लाख रुपया डोनेशन वहीवटकर्ताओं के पास से आना चाहिए। ये स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, ओके, हाँ। आप समझे? क्योंकि मैं वहीवट करता हूँ तो मैं ट्रस्टी हूँ, तो मेरे को दान देना है, उसमें से लेना नहीं है कुछ। हाँ, बरोबर। तो जब देने की बात आएंगी तो जो लोग पवित्र होंगे, पैसे वाले भी होंगे और पवित्र होंगे, वो ही लोग उसमें जुड़ेंगे। हाँ। अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा तो फिर ऐसे लोग जुड़ेंगे कि उसमें से हम कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालने का सोचते हैं। हाँ तो फिर इतना पैसे की जरूरत नहीं है। उसमें से धर्म और धार्मिक स्थान भ्रष्ट हो जाता है। हाँ स्वामी जी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। स्वामी, इसमें एक सवाल, अभी मंदिर में ज्ञान साधारण, वैसे तो ज्ञान में दिया हुआ दान सबसे अच्छा है, मतलब वो उत्कृष्ट है। उसमें जैसे महाराज साहब वगैरह आते हैं तो वयावच के लिए, उसमें स्वामी जी कौन सा वाला है, मतलब जो उत्कृष्ट है? अभी तो इतना जो हमारा जो वहीवट होता है इतने क्षेत्रों में, ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले जमाने में इम्पोर्टेंट था, अभी नहीं है। अभी तो क्या करते हैं, अगर वैया बच्चों में ज्यादा जरूरत पड़ी तो एक साधारण खाता होता है, साधारण खाता। हाँ स्वामी जी। अभी भी कोई भी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी। इसीलिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो साधारण अकाउंट में से कोई भी अकाउंट में बाकी के 6 क्षेत्रों में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए
कोई साधु साध्वी हमारे सामने, उनको कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए कोई दवाइयाँ की जरूरत है और कोई चीजों की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है या कुछ ऑपरेशन करवाना है या उनकी जो गाड़ी चलाने वाली व्हीलचेयर होती है वो है, या तो उसको चलाने वाला जो कर्मचारी होता है उनका पगार देना है, उसमें जो कुछ उनको हेल्प की जरूरत है तो हम दे सकते हैं, तो देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस है। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ, इसमें कोई जगह स्टोरेज नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप समझे ना? तो मैं ज्यादा पैसा जो इकट्ठा करते हैं वो कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है। हाँ 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 स्वामी जी, मेंटेन करने के लिए जरूरत है उतना मिलना चाहिए, और अगर कम है तो हमको जितनी हो सके इतनी हेल्प करनी चाहिए मेंटेन करने के लिए। हाँ हाँ, मगर इतना सेविंग मत कर लो ताकि फिर उसको बचाने में, वहीवट करने में फिर कोर्ट कचहरी केस हो जाए, झगड़ा हो जाए, कसाई का कारखाना बन जाए। इतने पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।